हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया में मेन हमारे कौन से ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलना चाहिए और कौन सा बेस्ट रहेगा बिगनर के लिए। तो अब हम सीखेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। तो आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है NSE, ये होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसी के साथ एक और होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक और होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक हमारे बीच में एक आता है ब्रोकर। तो एक ब्रोकर आता है और हम होते हैं इधर। अगर हमें इधर ट्रेड लेना होता है NSE BSE में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है, तो हमें पहले ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलना होता है। फिर ब्रोकर हमारे थ्रू यहाँ पे ट्रेड कर देता है। फिर जो भी हमारा PNL होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो उसके हिसाब से हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, फिर वो ट्रेड यहाँ से वापस हमें मनी आती है यहाँ ब्रोकर के पास, और यहाँ से फिर हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ब्रोकर। ब्रोकर एक बीच में मीडियन की तरह काम करता है ट्रेड लेने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये सेंसेक्स होता है और नेशनल में ये 4 इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, CNX फाइनेंस यानी कि फिन निफ्टी, और एक होता है मिड कैप। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें हम फिर अगर हमें स्टॉक्स वगैरह ख़रीदने होते हैं तो भी हमें ब्रोकर की ही नीड होती है। डायरेक्ट हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक बाय नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिक फंक्शन ब्रोकर का। अब क्या होता है, इंडिया में कुछ मेजर ब्रोकर हैं, जैसे ज़ीरोधा, ठीक है, एक है हमारा ग्रो, एक अपस्टॉक्स, और एक है एंजल, इसको एंजल 1 बोलते हैं। ठीक है, एक है हमारा धन, और एक है हमारा कोटक। ठीक है, ये मेजर है हमारे। बाकी और भी होते हैं, पर मेनली लोग इनमें ही ट्रेड लेते हैं। कोटक का दूसरा नाम है कोटक नियो, इनका ऐप का नाम है ये कोटक नियो। ठीक है, ज़ीरोधा के ऐप का नाम है काइट। ठीक है, ज़ीरोधा के ऐप का नाम है काइट। ग्रो का सेम है, अपस्टॉक्स का भी सेम है, एंजल 1 भी सेम है, और धन भी सेम है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनकी ब्रोकरेज का कैसा रहता है, कितने पैसे लगते हैं हमारे टैक्सेस में, क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें कुछ टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखते हैं इनमें कितना टैक्स लग रहा है। तो यहाँ हम आ गए हैं ज़ीरोधा की साइट पे, ये है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे FNO ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में नहीं देखेंगे। और डिलीवरी इक्विटी होती है कि स्टॉक बाय करने के लिए, और इंट्राडे इक्विटी होती है कि स्टॉक को एक ही दिन में बाय सेल करने के लिए। ठीक है, वो हम नहीं देखेंगे अभी। हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा कितना टैक्स लगता है। यहाँ पे हम एक क्वांटिटी फिक्स करेंगे हर जगह कि हम बाय 100 रुपीज़ का करेंगे एक क्वांटिटी, और सेल उसको 150 में करेंगे। और क्वांटिटी हम एक लॉट लेंगे, जैसे निफ्टी में एक लॉट 50 क्वांटिटीज़ का होता है, तो हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी कर देते हैं। अब देखो 100 रुपीज़ की एक क्वांटिटी थी, अब उसमें 50 हमने ली है क्वांटिटी, तो टोटल कितना हुआ 5000, और 150 रुपये में हमने सेल किया, तो टोटल कितना हुआ 7500। ठीक है, 7500 और 5000 को प्लस करेंगे तो 12500 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स पे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ टैक्स कितना लग रहा है, ब्रोकरेज हमारी 40 रुपीज़ लग रही है। अब मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने बाय किया था 5000 में, और सेल हमने किया 7500 में, तो प्रॉफिट हमारा इतना होना चाहिए था, ये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था इतना। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ ब्रोकरेज हमारा 40 रुपीज़ का लग रहा है। फिर STT टोटल लग रहा है हमारा 5 रुपीज़। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लग रहा है हमारा 6.31, क्लियरिंग चार्ज 0 है। GST लग रही है हमारी 8.34,
सेबी चार्जेस 0.01, स्टैम्प ड्यूटी 0, टोटल टैक्स हमारा यहाँ पे 59.66 लग रहा है, यानी कि ऑन एवरेज लेके चलें तो 60 रुपीज़ एक ट्रेड लेने के लग रहे हैं हमारे यहाँ पे। ये ब्रोकरेज क्या होता है, पर ऑर्डर लगता है, मतलब कि अगर आप एक बार बाय करोगे तो आपका ब्रोकरेज कटेगा, और एक बार जब उसको बाय किए हुए को सेल करोगे तब भी ब्रोकरेज लगेगा। तो टोटल 40 है, दो में मतलब कि 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ 60 रुपये एवरेज लग रही थी, तो यहाँ आप देखो कि हमारा नेट PNL भी 60 रुपये माइनस होके दिखा रहा है, 2440। यहाँ पे 2,500 होना चाहिए था, और यहाँ पे 2440 दिखा रहा है, यानी कि 60 रुपये इसमें कट जाएंगे हमारे। अब अगर हमने एक दिन में 2 ट्रेड लिए तो हमारे 120 रुपीज़ तो ब्रोकर ले जाएगा हमारे, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप ट्रेडर हो तो आपके लिए 120 रुपीज़ भी मैटर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतना ही PNL बनाओगे, 200, 300, 400 ऐसे, उसमें से 120-60 रुपये तो ब्रोकर आपसे रोज़ ले जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे ब्रोकर्स के पास देखते हैं क्या क्या उसका प्राइस होता है। तो ये हम आ गए हैं ग्रो के कैलकुलेटर में, ब्रोकरेज वाले में। अब यहाँ क्वांटिटी में हम 50 कर देते हैं, यहाँ बाय प्राइस पर शेयर का हम कर देते हैं 100, क्योंकि हमने पहले भी 100 किया था, और सेल हमने 150 में किया था, तो वही टर्नओवर हमारा 12,500 दिखा रहा है। यहाँ PNL हमारा 2,500 का होना चाहिए था, पर अब यहाँ पे टैक्सेस लगेंगे। चार्जेस में देखो 21 रुपीज़ हमारा यहाँ चार्ज लगा, तो वो हमने इक्विटी डिलीवरी सेट कर रखा था, इसलिए वहाँ पे चार्जेस अलग दिखा रहा था। ये हम FNO में आ गए हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो हमें वही ट्रेड लेना होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला। तो उसमें यहाँ पे आप टैक्सेस देख सकते हो, 40 रुपये आपकी ब्रोकरेज लग रही है। ये ग्रो चार्जेस जो है ये ब्रोकरेज ही होता है, ठीक है। ये मतलब ब्रोकर आपको चार्ज करता है कि भाई मैं आपके लिए ऑर्डर पर लगा रहा हूँ, तो आपको मुझे कुछ फ़ीस देनी होगी, ठीक है। 40 रुपीज़ ये चार्ज करता है। अब नॉन ग्रो चार्जेस जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल चार्जेस होते हैं, तो ये तो हमें देने ही पड़ते हैं, पर कई ब्रोकर्स में ये कम लगते हैं, हमारे इतने चार्ज नहीं लगते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT हमारा यहाँ पे भी 5 रुपीज़ लग रहा है। एक्सचेंज चार्जेस 6 रुपीज़, सेबी टर्नओवर फीस 0.01, GST 8 रुपीज़ और स्टैम्प ड्यूटी 0.15। 60 रुपीज़ एवरेज आप लगा सकते हो, क्योंकि ये तो आपका हर बार लगेगा ही लगेगा। 40 तो कन्फर्म है, इतना तो वो हमेशा आपसे लेगा, चाहे आपने 1 लाख प्रॉफिट किया हो, चाहे 100 रुपये प्रॉफिट किया हो, 40 रुपये तो आपसे ब्रोकर ले ही लेगा, ठीक है। बाकी ये चार्जेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि GST कम हो जाएगी उसमें, ठीक है। बाकी चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं जब हमारा ऑर्डर साइज़ कम होता है, पर 40 तो फिक्स रहेंगे। तो आप एवरेज हम अपनी 50 से 60 रुपीज़ के बीच में लगा सकते हो। तो ये हो गया ग्रो का। पे आप स्टॉक्स में हम आ गए हैं, यहाँ पे निफ्टी में हमें ट्रेड लेना है, तो यहाँ हम निफ्टी सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ हम 19,000 का CE बाय कर रहे हैं, तो 50 क्वांटिटी हमें लेनी है। यहाँ पे 100 रुपीज़ का बाय प्राइस है, सेल प्राइस 150 है, वही हमारा जो पहले था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ब्रोकरेज 40 रुपीज़ ही ले रहा है, और अदर चार्जेस 18.93 ले रहा है। टोटल PNL वही 2441 आ रहा है, तो मतलब हर जगह एवरेज अभी तक हमारी 60 रुपीज़ ही आ रही है, ठीक है। तो 60 रुपीज़ आप टैक्स रोज़ देना पड़ेगा आपको, वो भी एक ट्रेड लेने पे। अगर आप 2 ट्रेड लोगे दिन के तो आपको और ज़्यादा देना पड़ेगा। ये हो गया अपस्टॉक्स का। अब हम एंजल वन में आ जाते हैं। तो एंजल वन काफ़ी पुराना ब्रोकर है। यहाँ पे ऑप्शंस में आ गए हम, इसमें यहाँ पे 100 था और यहाँ 150 था। नंबर ऑफ़ शेयर 50 है। NSE में हमें ट्रेड लेना है। यहाँ कैलकुलेट ब्रोकरेज करेंगे तो ये देख सकते हो ब्रोकरेज इसमें लग रही है 31.25, यहाँ थोड़ी सी कम है, और चार्जेस वही उतने ही आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ नेट PNL, यहाँ आपका नेट PNL 10 रुपीज़ से बढ़ गया है
पहले 2440 आ रहा था, यहाँ 2451 आ रहा है। यहाँ पे 10 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है आपको। यहाँ ब्रोकरेज थोड़ी सी कम लग रही है, तो यहाँ आपका चार्जेस कम लग रहे हैं, थोड़ी ब्रोकरेज कम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। तो ये है हमारा धन का। तो ये अभी क्या है, धन ब्रोकर थोड़ा अभी नया है, ठीक है। पर यहाँ पे मोस्टली लोग ट्रेड करने लग गए हैं आजकल, क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आइकन्स बहुत बढ़िया लगते हैं इसमें, ठीक है। 30 नवंबर 19,000 कॉल, ठीक है। यहाँ बाय प्राइस हम कर देते हैं 100। यहाँ पे पर लॉट का बाय प्राइस लिखना होगा। यहाँ पे हमें एक लॉट का बाय प्राइस लिखना है, तो मैं इसको 5000 लिख देता हूँ, क्योंकि हमने पहले 5000 में ही बाय किया था और 7500 में सेल किया था। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो ट्रेड वैल्यू 12500 आ रही है, बाय वैल्यू इतना है, सेल वैल्यू इतना है, ब्रोकरेज वही 40 रुपीज़ लग रहा है, और अदर चार्जेस में 19.49 है। अदर चार्जेस यहाँ पे लिस्टेड है, वही एवरेज इसकी टोटल टैक्स एंड चार्जेस में वही एवरेज 60 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे वही एवरेज आ रही है 60 रुपीज़, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे ब्रोकर पे जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टैक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हम आ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज़, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इनका इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल मिलता है। तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे देखो इनके पास 4 प्लान हैं। अगर आप 18 से 30 की एज में हो तो आपको ट्रेड फ्री यूथ प्लान मिलेगा। अगर आप उससे कोई और प्लान लेना चाहते हो तो ये 2 प्लान आपको मिलेंगे। इनमें सब्सक्रिप्शन होता है। अब मैं आपको ट्रेड फ्री यूथ का बता देता हूँ। ट्रेड फ्री यूथ में आ गए हम। यहाँ पे देखो इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल ये है कि आपको यहाँ पे 299 फॉर फर्स्ट ईयर पे करने हैं, 299 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 499 फॉर सेकेंड ईयर। इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप इनकी अकाउंट ओपनिंग टाइम पे 300 रुपीज़ पे कर देते हो इस प्लान के लिए, तो आपको 1 साल के लिए 0 ब्रोकरेज देनी है। यानी कि जो ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और धन में 40 रुपीज़ की आपकी ब्रोकरेज लग रही थी, वो यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। बस जो वैसे चार्जेस हैं गवर्नमेंट के वही लगेंगे, जीएसटी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे इस प्लान में, ट्रेड फ्री यूथ प्लान में, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होती है। यहाँ पे देख सकते हो 0 ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड्स। ये सिर्फ आपको 300 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ईयर मिलेगा। यानी कि अगर आप कंपेयर करो अदर्स ब्रोकर से तो आपको 60 रुपीज़ पर ट्रेड देना होता है, ठीक है। अगर आप 5 दिन भी सिंगल ट्रेड से ट्रेड करो, यानी कि 5 दिन आपने ट्रेड किया और हर दिन आपने सिर्फ एक ट्रेड लिया, तो आपका 60 × 5, ठीक है, ये 300 ही हो जाता है, 300 हो जाता है। तो ये रिकवरी हो जाएगी आपकी 5 दिन में ही आपका पैसा रिकवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर आप एंजल वन वगैरह में या आप स्टॉक्स में, ज़ीरोधा में ट्रेड करोगे तो आपको 5 दिन में इसको 300 रुपये देने पड़ेंगे ब्रोकर को, और जो टैक्स लगता है वो अलग, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको सिर्फ पहले बार 300 देने हैं और पूरे साल आपको फ्री मिलेगा, 0 ब्रोकरेज। मतलब कि यहाँ पे 365 डेज आपको 0 ब्रोकरेज मिलेगी, और जो 5 दिन में आपका मनी रिकवरी होगी, तो मतलब कि 360 दिन आप फ्री में ट्रेड लोगे यहाँ पे इस ब्रोकर के पास। कोटक सिक्योरिटीज़, इनके ऐप का नाम है कोटक नियो, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप हमारे लिंक से इस ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट खोलते हो कोटक सिक्योरिटीज़ में और ट्रेड फ्री यूथ प्लान लेते हो, तो हम आपको कैशबैक देंगे 150 रुपीज़ का। आपको क्या करना है, हमारे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना है इसमें कोटक सिक्योरिटीज़ में, और इस प्लान को बाय करना है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप लिंक ओपन करो और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करो, तो आपको
लिंक को रिफ़्रेश नहीं करना है, जो आपका पेज होगा उसको आपको रिफ़्रेश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप हमारे रेफरल से हट जाएंगे और फिर आपको हम रिफ़ंड नहीं दे पाएंगे। अगर आप रिफ़्रेश नहीं करते हो तो आप हमारे रेफरल में आ जाओगे और फिर हम आपको 150 रुपीज़ रिफ़ंड कर देंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आपको सारी डिटेल्स भरनी है कि आपका नाम क्या है, आपने इसको कब बाय किया, और फिर जब हम अपने सिस्टम से टैली करेंगे कि आपने ये प्लान लिया है कि नहीं, तब हम देखेंगे अगर आपका उसमें नाम आ रहा होगा तो हम आपको 150 रुपीज़ कैशबैक कर देंगे। उसके लिए बस आपको नीचे अपनी कोई भी पेमेंट आईडी देनी होगी, जैसे UPI आईडी वगैरह, या फिर UPI नंबर देना होगा, उस पर हम आपको 150 रुपीज़ का कैशबैक दे देंगे। यानी कि अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपका 1 ईयर में सिर्फ 150 रुपीज़ ही लगेगा। 1 ईयर में सिर्फ 150 रुपीज़ ही लगेगा, यानी कि 60 रुपये एक दिन का भी अगर लगाएं तो आपका मनी 3 दिन में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, 3 डेज़ में आप मनी रिकवर कर लोगे। ओके, तो आई होप आपको ये ब्रोकर सही लगा होगा। इसका इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है। मैं अभी पर्सनली भी यही ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत टैक्स बचता है। अभी मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, जब तक आप ट्रेडिंग अच्छे से नहीं सीख जाते हो आप इसी में ट्रेड करो, क्योंकि टैक्स बचा लोगे तो आपका कैपिटल सेव रहेगा। वरना अगर आपने जैसे 60 रुपये के हिसाब से 10 दिन भी ट्रेड लिया तो 600 रुपये तो टैक्स में चले गए, ब्रोकरेज में। ठीक है, टैक्स और ब्रोकरेज दोनों मिला के 600 रुपये तो आपके लग ही जाएंगे 10 दिन के अंदर। और जैसे मार्केट 20 दिन ओपन होता है तो आपको 1200 रुपये मंथली पे करना पड़ेगा उस ब्रोकर को, और ये सिर्फ उसी कंडीशन में है कि आपने एक ट्रेड लिया है एक दिन में। अगर आप 2 ट्रेड लेते हो एक दिन के तो आपको 2400 रुपये मंथली ब्रोकर को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इससे बढ़िया ये है कि आप यहाँ पे ट्रेड करो, एक बार में आपको 300 देने हैं और आपको ज़ीरो ब्रोकरेज फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे, तो उससे आपका काफ़ी टैक्स बचेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप जिस भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहो उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो और कोटक, जिसमें भी आपको अकाउंट खोलना हो आप हमारे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा दिया गया लिंक है कोटक का, उसमें अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको वो लिंक रिफ़्रेश नहीं करना है, वरना आप हमारे रेफरल लिस्ट में नहीं आओगे और फिर हम आपको 150 रुपीज़ कैशबैक नहीं दे पाएंगे। आपको बस वेट करना है, जब आप OTP वगैरह भरते हो, जब आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन करनी होती है तो उसमें OTP मांगता है। OTP के टाइम में कई बार होता है कि साइट रुक जाती है, आपको वहाँ पे बस होल्ड करना है थोड़ी देर, वो अपने आप चल जाएगी साइट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ब्रोकर का समझ आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि अभी बिगनर के हिसाब से हमें कौन से ब्रोकर में ट्रेड लेना चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि कोटक में ही अकाउंट ओपन करें। 150 रुपीज़ आपको कैशबैक भी मिल जाएगा, फिर आपको ईयरली बस 150 रुपीज़ का ही चार्ज लगेगा और पूरे साल आपका ज़ीरो ब्रोकरेज में निकल जाएगा। ठीक है, मैं पर्सनली भी अभी वहीं पे ही ट्रेड ले रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी हम रेगुलर पोस्ट देते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉल शॉर्ट, कॉल बाय और पुट शॉर्ट, पुट बाय, ये सब क्या होता है। लॉन्ग शॉर्ट जो बोलते हैं लोग, उसको समझना कैसे होता है, कॉल ऑप्शन क्या रहता है, पुट ऑप्शन क्या रहता है, और हमें उसमें ट्रेड कैसे लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।